welcome back to my channel Beaming Deck yet again. I am your host Srijoni. और आज का जो वीडियो है वो मेरे लिए बहुत खास है. आपने थोड़ा बहुत इससे पहले देख लिया है और मेरी हालत भी आपने देख ली इतने सारी चीज़ों के साथ. So without going into much detail right now, first let me tell you, if you are new to my channel, please do not forget to subscribe and also hit the bell icon next to it so that you get notified every time I come up with a new video. So let's get into the video. तो आपने ये जो मेरी हालत देखी उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है और मतलब मैं क्या बोलूँ. लेट मी स्टार्ट. ये जो मेरे आप किताबें देखे अभी, ये कुछ किताबें हैं जो मैं भी अपने साथ ले आई. और स्टार्टिंग में आपने पूरी मेरी अलमारी देखी, तो वो अलमारी एक को एग्जिस्टेंस की दुकान है. मतलब मैं अपने घर वालों के साथ को एग्जिस्ट अच्छे से नहीं कर पाती, मुझे कभी कभी लगता है, पर मेरी सारी किताबें एक साथ कैसे रख लेते, आई डोंट नो. A few moments later. Anyways, cutting short, the fact is उस अलमारी में मेरे सारे किताबें होते हैं. टेक्स्ट बुक्स, नॉवेल्स, बचपन के राइम्स, रिडल्स, सारे मतलब सारे की सारे किताबें आज तक मैंने जितने भी खरीदे सब उसमें रहते हैं. एंड इट्स अ मेस, आई टेल यू. एंड ये जो साफ करने का मेरा जो मुद्दा था, ये एक्चुअली मैं कोशिश करती हूँ, आई डू इट वेरी फ्रीक्वेंटली, बट एक्चुअली होता नहीं है. द फैक्ट इज ये तभी होता है जब मेरे सर पे डंडा गिरता है, और इस वक्त का डंडा ये है कि मेरे सेमेस्टर स्टार्ट हो गए हैं. एंड आई टेल यू, आई हैव टू क्लीन माय कबर्ड. तो वही करते करते आई रियलाइज्ड कि मुझे अपना कलेक्शन शेयर करना चाहिए. मतलब इतना ब्राइट कलेक्शन है मेरा, मुझे कभी कभी लगता है मैं क्या करूं. आई फील One eternity later. I know I'm bragging a lot, but I'm very sentimental when it comes to my books. So आज का वीडियो इसी मामले पे है, because I'm going to share you my collection of books, not the entire one, क्योंकि उसके लिए तो बहुत टाइम लग जाएगा. But I have actually shortlisted 7 of my favorite books, जो मतलब obviously difficult था for a book lover like me. It was really difficult to actually shortlist only 7 books. बट फिर मैंने सोचा कि फॉर द सेक ऑफ वीडियो आई कैन नॉट शो सो मेनी बुक्स, सो आई जस्ट सिलेक्ट 7. मैं आपको दो ही लैंग्वेजेस में अपने बुक्स दिखाऊंगी. एक है बंगाली और एक है इंग्लिश. तो ये आज जो वीडियो मैं बना रही हूँ, इसका सोल रीजन ये है क्योंकि जैसे कि आप लोगों ने अभी तक तो जान ही लिया होगा कि मैं कंटेंट राइटिंग भी करती हूँ, मेरा अपना ब्लॉग भी है. तो ये बहुत लोगों ने मुझसे पूछा था कि मतलब तुम्हें इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है. एंड मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स हैव ऑल्सो रिक्वेस्टेड, जो मेरे सब्सक्राइबर्स भी है, कि वो मेरे बुक कलेक्शन देखना चाहते हैं. सो आई थॉट व्हाई नॉट गिव देम अ ट्रीट एंड शो देम माई कलेक्शन ऑफ बुक्स. ज्यादा नहीं है, बहुत ही छोटा कलेक्शन है एज कम्पेयर टू जो लोग के पास होते हैं बड़े वाले कलेक्शंस. मेरा बहुत ही छोटा अपना सा पर्सनल ऐसा एक लाइब्रेरी कह सकते हो उसे. तो उसमें से मैंने छाट के 7 बुक्स निकाले एंड आई एम गोइंग टू शो यू वन बाय वन द बुक्स. एंड मैं उनके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगी विदाउट द स्पॉयलर्स, क्योंकि वो आपको जाके खरीदना है और आप उनको पढ़ भी सकते हैं किसी भी फॉर्मेट में, चाहे वो किंडल हो या ऑनलाइन कहीं पे, या फिर आप बुक खरीद सकते हैं. तो बिना कुछ और कहे सीधे बुक्स की तरफ चलते हैं. तो जो पहली बुक है वो काफी फेमस एक नॉवेल है, ये A Thousand Splendid Suns बाय खालिद हुसैनी. ये इट्स अ लाइफ चेंजिंग बुक. अगर मैं इसको एक वर्ड में डिस्क्राइब करूं, इसने मेरी जिंदगी बदल दी ये बुक ने. आई मीन आई वॉज लिटिल लेट to realize the magnificence of this author, but as they say, better late than never. So when I chanced upon this book, I realized कि हमारी लाइफ कितनी सिंपल है as compared to any other person. हम अपनी लाइफ को हमेशा फोकस में रखते हैं, हम कहते हैं कि हमारी जिंदगी बहुत डिफिकल्ट है, बट इफ यू रीड दिस बुक you will realize the basic fact कि हमसे भी ज़्यादा difficult कुछ लोगों की लाइफ होती है. In this case, this is a female oriented book और इनके 2 protagonists हैं, मरियम एंड लैला. इस बुक को आप पढ़ेंगे तो आपको अफगानिस्तान, औरतें और उस टाइम की सोसाइटी का एक बिल्कुल ही डिफरेंट साइड देखने को मिलेगा. और ये बुक ऐसा है, it is like you can't keep it down once you pick it up. I'm not going to give you much spoilers, but आपको ये definitely पढ़ना चाहिए.
मैंने जो इन ऑथर की एक दूसरी बुक ली है जो कि इक्वली इफेक्टिव है मेरी जिंदगी में एंड आई रियली लव्ड इट, वो है काइट रनर। ये दो बुक्स मेरी जिंदगी में बहुत ही अनमोल हिस्से हैं, मेरी जिंदगी के बहुत अनमोल हिस्से हैं। जहाँ यहाँ पे 1000 स्प्लेंडिड सन्स में औरतों की बात की जा रही है, काइट रनर में आपको चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में पता चलेगा। आपको ये पता चलेगा कि जो हमसे बड़े होते हैं उन पे कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने जिंदगी में जैसे भी जिए उसका इफेक्ट वो कभी भी कैसे अपने बच्चों पे ना ले आए। सो आई हैव रियली लव्ड काइट रनर एंड दीज टू हैव एक्चुअली इमोशनली कनेक्टेड मी। तो ये दो बुक्स मैं बार बार पढ़ती हूँ एंड आई रिक्वेस्ट यू, अगर आप ये दोनों बुक्स ना पढ़े तो इट विल बी अ ग्रेट मिस। सो आप प्लीज, चाहे किंडल वर्जन हो चाहे आप बुक्स खरीदे, आप प्लीज ये दोनों बुक्स एक बार जरूर जिंदगी में पढ़ें। तो जो नेक्स्ट बुक है वो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है। एक्चुअली सारे बुक्स मेरे लिए स्पेशल है, बट ये ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि इसकी जो हम कहते हैं ना पटभूमि है, द प्लॉट, वो एक्चुअली रिलेट करता है मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ। सो दिस इज एन अनअकस्टम्ड अर्थ बाय झुम्पा लाहिरी। झुम्पा लाहिरी आप सबको पता है, शी इज अ पुलित्जर अवार्ड विनिंग राइटर एंड आई रियली लव हर वर्क्स। मैंने एक्चुअली ये बुक मेरी इनके और फ्रेंडशिप में ये फर्स्ट बुक नहीं है जो मैंने पढ़ा है। इससे पहले मैंने अपने 12th स्टैंडर्ड में इनकी एक बुक द लो लैंड मैंने पढ़ा था एंड दैट वाज इक्वली मेस्मराइजिंग। वो इतना मुझे मेरे दिल को छुआ, द प्लॉट वाज सो अमेजिंग एंड उसी के ट्रेडिशन में फिर मैंने ये खरीदा द अनअकस्टम्ड अर्थ। इस बुक की मेरी पहले कनेक्ट हुई इसकी जो लैंग्वेजेस यूज्ड है, आई मीन इसकी रिलेटेबिलिटी विद बंगाली लैंग्वेज। इस बुक में काफ़ी सारे बंगाली वर्ड्स यूज किए गए हैं। द प्लॉट हैज़ बीन डिजाइन्ड इन अ वेरी बंगाली सेटअप एंड आई रियली कनेक्टेड विद इट। कहते हैं ना कि किताब वही पढ़नी चाहिए जो आपको दिल से कनेक्ट करे, आप रिलेट कर पाओ। तो ये वो बुक है जो मुझे काफ़ी रिलेटेबल लगी अपने लिए एंड आई हैव रेड इट क्वाइट सम टाइम। इसके एक्चुअली इसमें 4 पार्ट्स में ये डिवाइडेड है, 4 अलग अलग प्लॉट्स है इसके, 4 डिफरेंट स्टोरीज है एंड ईच वन इज इक्वली ब्यूटिफुल। तो ये भी आपको एक पढ़ना चाहिए बिकॉज it's really very very good and very close to my heart. तो मेरे जीवन में बुक्स की जर्नी का किक स्टार्ट शुरू हुआ था बहुत ही फेमस ऑथर की, बहुत ही फेमस जॉनर के बुक्स के साथ। लेट मी ब्रेक द आइस। आई एम स्पीकिंग ऑफ रेज फेलुदा। हाउ कैन आई फॉरगेट दिस। तो हर बंगाली ने ये बुक पढ़ा है एंड ये एक ऐसा बुक है जो लोग बचपन से ही शुरू करते हैं पढ़ना। इनफैक्ट मेरी भी नॉवेल्स, स्टोरी बुक्स, इन सब की जो जर्नी है मैंने जैसे कहा वो भी इसी बुक से स्टार्ट हुई थी। और ऐसा एक टाइम था जब मुझे फेलुदा की बुक्स के अलावा मुझे कुछ पसंद ही नहीं आते थे। आई वॉज सो एनग्रॉस्ड इनटू द डिटेक्टिव जॉनर। सो एंड रिजल्ट ये हुआ कि मेरे पास अभी इस वक्त फेलुदा के अलग अलग स्टोरीज तो है ही, बट मुझे मेरे नानी ने एक्चुअली ये गिफ्ट किया, पूरा एंथोलॉजी ऑफ 2 बुक्स। देख सकते कितनी मोटी एंथोलॉजी है, 2 बुक्स है एंड आई हैव रेड इट ऑल। मैंने दोनों बुक्स के सारे जो भी डिटेक्टिव नॉवेल्स है पढ़ लिया है। इसमें से आप लोग जो बंगाली नहीं जानते, आप चाहे तो इसके इंग्लिश ट्रांसलेशंस खरीद सकते हैं, तो वो भी Amazon, फ्लिपकार्ट हर जगह पे मिल जाता है, या फिर आप किंडल एडिशन से भी पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही खास, बहुत ही नॉस्टैल्जिक एक कलेक्शन है मेरे लिए एंड इनफैक्ट आई हैव वॉच्ड एवरी फेलुदा मूवी, आई हैव रेड दीज बुक्स। और आप डेफिनेटली, अगर आप बंगाली है तो ऑब्वियसली आपने पढ़ लिया होगा, अगर आप नहीं है तो आप जाइए सत्यजीत रे के फेलुदा सीरीज के डिटेक्टिव नॉवेल्स जरूर पढ़े एंड yes, do give it a try.
आई बिलीव कोई भी एंथोलॉजी, कोई भी कलेक्शन एक क्लासिक के बिना अधूरा होता है, और मेरे कलेक्शन में बहुत सारे क्लासिक्स हैं, बट इस वीडियो के खातिर मैंने एक क्लासिक आपके लिए क्यूरेट किया है, और वो है होमर्स इलियड। ये इसकी एक छोटी सी बैक स्टोरी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। मुझे एक्चुअली ग्रीक लिटरेचर के बारे में पता नहीं था until I reached college, and this is the first book that I was prescribed in my first year of undergraduation. And पहले तो मुझे कुछ ज़्यादा इसका समझ नहीं आया क्योंकि मैं होमर से भी वाकिफ नहीं थी। Obviously ग्रीक लिटरेचर तो बहुत दूर की बात है, but when हमें पढ़ाया गया कि like Indian literature, like Indian mythology, Greek mythology is also there, and उनके gods, उनके goddesses, उनके cultures, rituals, I really got interested into it, and it is then when I decided that I have to complete it whether in one semester or not. तो मैंने ये complete किया है. It is really an engrossing book. अगर आपने महाभारत पढ़ा है तो you can place it in the same order as this one. इसमें दो heroes हैं, Achilles and Hector, and दोनों ही मेरे बहुत पसंद के हैं. एक चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी इस वक्त, क्योंकि ये मेरा एक पार्ट ऑफ करिकुलम था और ये मेरा एक टेक्स्ट बुक है, तो ये आप देखिए, इस बुक में मैंने काफ़ी सारे नोट्स भी लिख रखे हैं, which I generally do not do with my novel books or the story books that I have been reading. पर क्योंकि ये टेक्स्ट बुक था तो I had actually scribbled down quite a few notes, underlined few points. Anyways, so ये एक क्लासिक है जो आपको पढ़ना चाहिए. It is a really good book. I don't know why I really like Bengali authors, कोई भी लैंग्वेज में वो लिखे. तो इसी सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए मैं अपनी अगली बुक पेश करती हूँ, which is अमिताभ घोष's The Shadow Lines. Amitavh Ghosh, just like Lahiri, Jhumpa Lahiri, is also a profound writer. He's been awarded, and he is also a guest lecturer at University of Delhi. तो ये जो book है, this is one of his books which I'm going to show you. I've actually read many of his books, books like Sea of Poppies, The Calcutta Chromosome, and ये सबसे बेस्ट बुक है जो मुझे अब तक उनके कलेक्शन में से लगा. इसकी स्टोरी भी बहुत ही रिच है, बिकॉज द स्टोरी ऑफ शैडो लाइन्स एक्चुअली डिग्स डीप इनटू द कल्चरल हेरिटेज ऑफ कैलकाटा. जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी, शायद आप सारे रीडर्स मेरे साथ इस बात पे अग्री नहीं करेंगे, बट देयर इज अ कंटिन्यूअस flashback, and it's then again turning into present. So present or flashback mean there is a continuous journey which is going on entirely in this book. तो it is very interesting to read. आपको बहुत सारे हिस्ट्री के नगेट्स मिलेंगे. आप हिस्ट्री में ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपने शायद आपको पता नहीं था, जैसे मुझे भी काफ़ी सारे इन्फो नगेट्स पता नहीं थे, बट व्हेन आई रेड दिस बुक आई रियली was, I would say, I became a little well informed. So the last book जो मैं आपको प्रेजेंट करने जा रही हूँ is again a Bengali author. मुझे माफ करना अगर मैंने इस बात से किसी को भी डिसहार्टन किया है, but I am particularly biased with Bengali authors. Nevertheless, I have these respects for other authors as well. और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ बंगाली authors ही पढ़ती हूँ. I read other authors as well. So cutting it short, जो अगली और आखिरी बुक है मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी, वो है एक बहुत ही फेमस पॉपुलर फिक्शन. एंड मुझे ये बुक खरीदे हुए कुछ महीने हुए हैं जस्ट, एंड I've actually read it and I found it quite modern and quite relatable with modern lifestyle. And this is the book I'm speaking of, The Perfect Us by Durjoy Dutta. I have actually had the pleasure of meeting him in person, and I have got his autograph. And I have met this author. It was lovely to meet him. I met him at a book event in Delhi. So he actually signed 2 of my books which I have of him. And ये उनमें से एक है. इसकी जो स्टोरी है
It's a very emotional story, and the most fascinating fact जो मुझे पता चला कि इस बुक की जो फीमेल प्रोटैगनिस्ट है, the female protagonist shares the same name as of the author's real life wife. So the story is quite modern, and it is a modern take on relationships, love, and how do they work, how we have to control emotions, we have to manage everything, and I just really loved it. I actually began my journey into this kind of books with The Perfect Task by Durga Dotto, and I have really loved it. It has romantic side to it as well, but it has also a very emotional, sentimental side to the book as well. So अगर आप इसको पढ़ना चाहे as a very popular read, popular fiction, you can read it, and it's a very good book and you won't be disappointed. तो ये थे मेरे बुक कलेक्शन का एक छोटा सा पार्ट जो मैंने आपको शेयर किया, एंड इट रियली ब्रेक्स माई हार्ट कि मैं आपको सारे किताबें नहीं दिखा पा रही हूँ. बट इफ़ यू गाइज रियली लाइक दिस काइंड ऑफ वीडियोज़, अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे या फिर लाइक से के बताएंगे, देन आई प्रॉमिस कि मैं ऐसे वीडियो एक और बनाऊंगी. इसमें इससे ज़्यादा बुक्स ले आने की कोशिश करूंगी और आप सबसे शेयर करने की कोशिश भी करूंगी. एंड ये जो सारी बुक्स मैंने दिखाए या फिर जो नहीं दिखाए जो मेरे पास है, दीज आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट, एंड ये स्पेशल और यूनिक इसीलिए है क्योंकि एक्चुअली दीज बुक्स हैव ट्रैवल्ड विथ मी वेर एवर आई गो, एंड दीज आर एक्चुअली कवर्ड 2 states. क्योंकि कुछ बुक्स ऐसे हैं जो मैं कोलकाता से जब दिल्ली आई तब लेके आई, कुछ बुक्स मैं दिल्ली में खरीदे और मैं कभी कभी कुछ बुक्स दिल्ली से जब कोलकाता जाती हूँ तब भी लेके जाती हूँ. सो दीज हैव ट्रैवल्ड विथ मी. आई कैनॉट बियर पार्टिंग विथ माई बुक्स. तो मैं कभी भी कोई भी अपनी नॉवेल्स या स्टोरी बुक्स में कभी भी डोनेट करने के सपने भी नहीं देखती हूँ. जबकि आई नो दैट माई लाइब्रेरी इज फ्लडिंग अप एंड देयर इज नो मोर स्पेस. मेरे खुद की पढ़ाई की बुक्स में रखने की जगह नहीं मिल पा रही है, बट I cannot just let them go. They are so very special to me and attached to it. So आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए. अगर आपने इनमें से कोई बुक्स पढ़े हैं और आप शेयर करना चाहते हैं कि आपकी फीलिंग क्या रही, एक्सपीरियंस क्या रहा, आप डेफिनेटली करें. कमेंट सेक्शन में लिखिए. लाइक दिस वीडियो अगर आपको ये पसंद आया. इट विल कीप मी मोटिवेटेड, और शायद मैं इसका एक सेकेंड पार्ट भी आप लोगों के लिए ले आऊँ. सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, share, subscribe to my channel, and stay tuned for more videos. So until then, bye bye.